नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, समझ गए। तो इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म डीएलएड और फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये फेस टू फेस यानी कि ये जो है एक स्पेशल होता है, एक फेस टू फेस होता है, समझ गए। तो ये क्या है, फेस टू फेस एग्ज़ाम का है, समझ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम, शिक्षा विभाग बिहार सरकार। ये बिहार सरकार के द्वारा जो है ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और ये डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस है। इसमें से आज हम सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जो 20-22 सेशन वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है अब बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए हम सिलेबस देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको डीएलएड के जुड़े हुए पल पल की अपडेट मिलेगी और तैयारी से जुड़े हुए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तैयारी करवाई जाएगी, और जो है सीटेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब सिलेबस देखते हैं हम। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये द्वितीय वर्ष का सिलेबस है। द्वितीय वर्ष यानी कि इसमें आपको देख रहे हैं S1 से लेकर के S9 तक जो है आपका ये सीरियल नंबर है। ये S1 S2 S3 S4 S5, ये S सीरीज है आपका, और फर्स्ट ईयर में F सीरीज रहता है, समझ गए। तो पहला सब्जेक्ट का S1 का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, समझ गए। दूसरा S2 का नाम है संज्ञान, सीखना और बाल विकास। आगे हम बात करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कितना होता है, बोर्ड कितना का एग्ज़ाम लेता है, पास मार्क कितना है, ये सारा चीज़ हम सब देखेंगे, और किस तरह से हमें एग्ज़ाम में लिखना है ये सब भी बात करेंगे। S3 है कार्य और शिक्षा, ठीक है। S4 है स्वयं की समझ, कार्य और शिक्षा का जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, समझ गए। S4 है स्वयं की समझ। S5 है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। S6 है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत बच्चे को बैक लग जाता है। S7 है गणित का शिक्षण शास्त्र, ये प्रारंभिक स्तर का है, ये शिक्षण शास्त्र 2 है और फर्स्ट ईयर में 1 रहता है। S8 है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2, प्राथमिक स्तर का रहेगा। और यहाँ पर S9 है उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 के लिए इनमें से किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र, समझ गए। साइंस से हैं तो आप गणित विज्ञान रख सकते हैं, आर्ट्स से हैं तो सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, सब हर चीज़ रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है SEP 2 है, क्या है SEP 2 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यानी कि 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम 16 सप्ताह का होगा, समझ गए। 96 दिन का होगा ये। और अगला है मतलब ये इतना तो आपका सिलेबस का चीज़ था, समझ गए। अब देखेंगे इसके कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना पासिंग मार्क्स है, ये सारा चीज़ अब देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर का सिलेबस उपलब्ध है। तो चलिए हम इसको पूरा डिटेल से समझते हैं कि किस तरह से क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा सिलेबस है। यहाँ पर देख रहे हैं S1 है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, क्रेडिट है 4। एक क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर, समझ गए, 30 आवर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको ये सिलेबस जो है 4 क्रेडिट यानी कि 120 आवर में ये सिलेबस ख़त्म होगा, यानी कि आपके कॉलेज में इसका पढ़ाई जो है 120 आवर की होगी, समझ गए। तो ये याद रखिए। उसके बाद ये आपका बाह्य परीक्षा जो है 70 नंबर का होगा, और इस कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। उसके बाद S2 है संज्ञान, सीखना और बाल विकास। इसमें क्रेडिट 4 है, बाह्य परीक्षा 70 नंबर का और आंतरिक 30 नंबर का। S3 कार्य और शिक्षा, क्रेडिट 2 है। इसमें बोले थे कि बाह्य परीक्षा नहीं होता है, इसमें आंतरिक मूल्यांकन ही होता है 50 नंबर का। 4 में है स्वयं की समझ, ये इसमें क्रेडिट 2 है। बाह्य परीक्षा बोर्ड के द्वारा जो BSEB के द्वारा लिया जाता है वो 35 नंबर का होगा, और आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर का होगा। S5 विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, क्रेडिट है 4, बाह्य परीक्षा होगा 40 नंबर का और आंतरिक होगा 60 नंबर का, यानी कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होगा वो 60 नंबर का होगा।
S6 पैडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल का है, क्रेडिट 2 है, बाह्य परीक्षा 35 और आंतरिक 15। उसके बाद है S7 गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर का है, क्रेडिट 2 है, बाह्य परीक्षा 35 नंबर का होगा, यानी बोर्ड के द्वारा 35 नंबर का लिया जाएगा और कॉलेज के द्वारा 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। S8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 ये प्राथमिक स्तर का रहेगा, क्रेडिट 2 है, बाह्य परीक्षा 35 नंबर का होगा और आंतरिक 15 का होगा, यानी प्रैक्टिकल। और S9 जो है 6 to 8 के लिए किसी भी एक विषय का शिक्षण शास्त्र, इसमें क्रेडिट 2 है, बाह्य परीक्षा इसमें भी 35 नंबर का होगा और आंतरिक 15 नंबर का होगा। उसके बाद SEP2 देखते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से भी देखेंगे हम आगे। SEP2 में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना है नहीं करना है, सारा चीज़ देखेंगे। तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 जो है, ये जो है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये 16 सप्ताह का होगा, यानी कि 96 दिन का होगा। यहाँ पर देख रहे हैं द्वितीय वर्ष का कुल अंक जो है 1000 है, ठीक है। 1000 का फर्स्ट ईयर और 1000 का सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होता है। पहले 1200 का होता था, लेकिन अब जो है 1000 का ही होता है। यहाँ पर इसमें क्रेडिट 16 है और यहाँ पर देख रहे हैं बाह्य परीक्षा 100 का और आंतरिक जो है 300 का। ये बाह्य परीक्षा 100 यानी कि ये भाइवा के द्वारा होता है, समझ गए। बोर्ड इसका एग्ज़ाम नहीं लेती है। अब देख रहे तो पूरा प्रैक्टिकल हो गया 455 नंबर का सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में 430 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, याद रखिए। इसमें क्रेडिट 40 टोटल है और बाह्य परीक्षा जो लिया जाएगा आपको 545 का, सॉरी यहाँ पर जो है 545 का प्रैक्टिकल होगा और 455 नंबर जो है आपका ये बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, समझ गए। ये 545 जो है प्रैक्टिकल है और 455 नंबर जो है ये बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, और फर्स्ट ईयर में 430 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, समझ गए। तो चलिए अब एक एक करके सब्जेक्ट देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या रहता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये S1 का है, यहाँ पे S1 यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं S1 में देख रहे हैं भारतीय समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, अवधि 80 घंटा का है, पूर्णांक जो है 100 यानी 70 का बोर्ड और 30 का प्रैक्टिकल, समझिए। तो इकाई 1 है, इसमें यूनिट 1 समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा में पढ़ना है। इसमें विविधता और समानता और वंचना के बारे में पढ़ना है, समाज में सत्ता वर्चस्व और प्रतिरोध पढ़ना है, समता समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे सारा डिटेल दे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इकाई 2 है यूनिट 2 शिक्षा के समकालीन मुद्दे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, इस सब का जो है आप वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हर एक यूनिट का वीडियो आपको मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस कराया जाएगा। तो इसमें देख ले शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा के बारे में पढ़ाया, मतलब इसमें सिलेबस में रहेगा। शिक्षा का निजीकरण होगा, अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा, समान विद्यालय व्यवस्था, इस सारा चीज़ जो है इसका यूनिट है। इसमें यूनिट 3 है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ, राज्य लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में। फिर आगे है इसमें इस शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बच्चे और शिक्षा का अधिकार, ये सारा चीज़। यूनिट 4 शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, यूनिट 5 विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, इसमें 5 यूनिट था। उसी तरह से S2 है, S2 में भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 यूनिट है। तो इस तरह से ये सब रहेगा, और हम सीधा आपको ले चलते हैं SEP2 पर। SEP2 का क्या काम है क्या नहीं है, सारा चीज़ देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे S9 सब्जेक्ट है, S9 6 to 8 का जो एक सब्जेक्ट रहता है, इसमें से आप अगर साइंस से हैं, अगर साइंस विषय उसमें रखे हुए हैं, तो आप जो है S9B सब्जेक्ट खरीदें। जैसे हम सब 12th साइंस से थे, तो हम सब ये सब्जेक्ट खरीदे थे। तो और आप जो है इसमें मैथ भी रख सकते हैं, फॉर्म भरते वक्त आपको चूज करना पड़ता है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। साइंस है तो यही हम लेना पड़ेगा, S9B लेना पड़ेगा, विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, समझ गए। आर्ट्स से हैं तो इधर से सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र S9C ले सकते हैं। ये सब इसमें कोई नहीं रखता है, बस यही और यही रहता है, ठीक है। साइंस से है तो S9B और आर्ट्स से है तो S9C ले लेंगे बुक, ठीक है। चलिए अब SEP
पर चलते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 इंटर्नशिप, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा डिटेल दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आगे आपको सीधा दिखाते हैं। यहाँ पर आप कुछ उद्देश्य दिया गया है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम को करने के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। प्रथम वर्ष में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम से प्राप्त समझ को विस्तारित करना। जो भी प्रथम वर्ष में आप SEP किए थे उसका आप क्या करना है, विस्तार करना है उस अनुभव में। कक्षागत में विभिन्न विषयों के शिक्षण से संबंधित योजना निर्माण, शिक्षण अभ्यास तथा अपने शिक्षण के मूल्यांकन की समझ विकसित करना। समझिए, विद्यालयी विषयों के शिक्षण के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का एक्शन रिसर्च के माध्यम से समाधान करना। यानी कि विद्यालय विषय में जो भी शिक्षण के अंतर्गत जो समस्या आता है आपको उसको एक्शन रिसर्च कॉपी बनाया जाता है। आप उसके माध्यम से आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं उसमें लिख के। ठीक है। अगला है अपनी कक्षा के बच्चों को सीखने के विकास का अध्ययन कराना। किस तरह से सीखेगा उसका विकास करना। बच्चे के सह शैक्षिक पक्षों के विकास पर केस स्टडी करना। यानी कि जो वो पढ़ रहा है उसके सह शैक्षिक और शैक्षिक, शैक्षिक हो गया जो पढ़ रहा है, और शैक्षिक जो आगे बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ है उस पर भी क्या करना है, ध्यान देना है। विद्यालय और आसपास के समुदाय के अंतर्गत अंतर संबंध को समझना तथा उसके सुदृढ़ बनाने के लिए सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में भागीदारी करना। समझ गए, ये सारा चीज़ है SEP का उद्देश्य। अवधि यहाँ पर देख रहे हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम न्यूनतम 16 सप्ताह का, जिसमें द्वितीय वर्ष के उत्तरार्ध महीने के दौरान किया जाना है। प्रशिक्षु अपने आवंटित विद्यालयों में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को करना शुरू करेंगे। 16 में से 14 सप्ताह का कार्यक्रम विद्यालय के अंदर की गतिविधियों के लिए तथा बाकी 2 सप्ताह को समुदाय से संबंधित कार्यों को करने के लिए रखा गया है। समझ गए। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 400 अंक। इसमें मूल्यांकन के 2 चरण होंगे। चरण 1 के अंतर्गत मूल्यांकन में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख भूमिका होगी, और 2 में जो है, तो 2 के अंतर्गत जो है अंतर संस्थागत मूल्यांकन की तुलनात्मक व्यवस्था होगी। समझ गए, ये सारा चीज़ है। जो मेन है जो इधर देख लीजिए, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। शिक्षण अभ्यास लर्निंग प्लान के विषय में यहाँ पे गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण के विषय में दिया गया है। उसके बाद बच्चों को सीखने के विकास, ये अध्याय दिया गया। कुल आपको यहाँ पे 300 नंबर का है, इसमें ये करना है, और ये 100 जो है अलग से लिया जाता है आपका एग्जाम। यहाँ पे शिक्षण अभ्यास के बारे में बताया गया है। ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।